हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी-9 एनुअल रिटर्न के बारे में जानेंगे। साथ ही में ऐसे कुछ केसेस के बारे में हम बात करेंगे जो लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है जीएसटी-9 भरने के अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ जीएसटी-9 किन किन को फाइल करनी है। जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 2 करोड़ से ऊपर थी, तो उसको आपको जीएसटी-9 फाइल करनी है। और जो लास्ट डेट है इसकी 31 दिसंबर 2022 की है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। सपोज आपके पास एक पेन पे 3 जीएसटी है, 3 अलग अलग स्टेट्स में जीएसटी है आपके पास। एक की आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ की है, एक की आपकी 50 लाख की है, और एक की आपकी टर्नओवर 1 करोड़ की है। तो यानी कि टोटल आपकी टर्नओवर कितनी 3 करोड़ की होगी। यहाँ पर जो एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर को तीनों तीनों ही जीएसटी पे आपको एनुअल रिटर्न भरनी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे अपने। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके चेक कर सकते हैं, एनुअल रिटर्न का ऑप्शन है यहाँ पर। अगर दूसरे तरीके से हम आएंगे तो सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में, फिर यहाँ से एनुअल रिटर्न के अंदर जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 21-22 जीएसटी-9 पे आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन यहाँ पे प्रिपेयर करके बताऊंगा आपको मैं। यस, यहाँ पे यस जिनकी नील होगी उनके लिए यस है। यहाँ पे नो, हमें इसमें डिटेल्स भरनी है तो नो करके से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से जीएसटी-9 को भरने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर पीडीएफ जो डाउनलोड करनी है, ये आपको पूरी पीडीएफ है जीएसटी-9 की समरी आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। इसी तरीके से जीएसटी-1 की समरी, 3B की और 8A की। R1 के अंदर आपकी पूरे साल की समरी आ जाएगी। यहाँ पर जितनी आपने सेल करी है, B2C, B2B, अमेंड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पूरे साल की डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ से 3B की भी आधी डिटेल, आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है, कितना पे किया है, सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। कितना आपने रिवर्स किया है, सारी आपकी डिटेल यहाँ से आपको 3B मिल जाएगी। 8A में आपकी डिटेल मिलेगी, जितना भी आपका 2A में इनपुट आया आईटीसी आज तक का, वो सारा आईटीसी आपका 8A में आपको मिल जाएगा। आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब टेबल यहाँ पर 8 में आप फाइल करेंगे डिटेल अपनी, तो कंपैरिजन दिखाना पड़ता है कि आपने 3B में कितना क्लेम किया है और आपके 2A में इतना आ रहा है, इनपुट कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका फिर DRC3 पे करना है। इस तरीके से आपको डिटेल आपको बनानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम पहले टेबल के बारे में बात करते हैं। पहली टेबल अपनी सेल की। मैं यहाँ पर उन टेबल्स के बारे में बात करूंगा मेनली जो टैक्स पेयर जो 70 to 80% जिनकी नॉर्मल एक ही तरीके से जानी है, उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एनुअल रिटर्न के थ्रू आप सारी जितनी आपकी 70 to 80% सारी की सारी एनुअल रिटर्न इसी तरीके से जानी है। तो चलिए सबसे पहले हम सेल के कॉलम सेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अनरजिस्टर्ड की सेल डालनी है। अपनी पूरी डिटेल आपको निकाल देनी है। अनरजिस्टर्ड आपको जीएसटी-1 में भी आपकी मिल जाएगी जो आपने शीट डाउनलोड करी होगी, और 3B में भी। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी सेल कौन सी ओके है। आपकी 3B में ओके गई है, फिर R1 में। अगर आपकी दोनों मैच हैं और दोनों ही ओके हैं, जो भी फाइनल सेल आपकी, अगर किसी में मिसमैच है, अगर आपकी मैच नहीं है, यहाँ पे आपको फाइनल डालनी है जीएसटी-9 के अंदर, क्योंकि लास्ट चांस आपको ठीक करने का। तो ये आपको अपनी जीएसटी-9 में बिल्कुल ठीक डालनी है। अगर आपकी 9C एप्लीकेबल है आपके ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार लोगों को, जैसे आपकी सेल P&L के अंदर 10 करोड़ है लेकिन जीएसटी रिटर्न में 9 करोड़ है। वो 1 करोड़ मान लो सपोज किसी भी और अदर सेल का पार्ट हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट का हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बुक्स की सेल नहीं दिखानी है, यहाँ पे P&L की सेल नहीं दिखानी, सिर्फ जो हमारी जीएसटी की सेल होगी वो हमें यहाँ पे अपनी सेल दिखानी है। ए में आपको अपनी अनरजिस्टर्ड सेल दिखानी है, जो भी आपने B2C पर्सन को डायरेक्ट कस्टमर को सेल की है, जैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे जो भी सेल करते हैं वो सारी आपकी B2C सेल होती है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी टैक्सेबल अपने पूरे साल में टैक्सेबल सेल है, फाइनल सेल वो डालनी है। आईजीएसटी जितना उस पर लगा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इस तरीके से यहाँ पे डालना है। फिर आपकी B2B सेल डालनी है अपनी। यहाँ पर 0 रेट की कोई आपकी है तो जिस कॉलम में आपको जो सेल एप्लीकेबल है वो वहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको डेबिट नोट, अगर आपने किसी पार्टी को डेबिट नोट दिया है, क्रेडिट नोट दिया है, वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। डेबिट यहाँ पे डेबिट नोट्स की यहाँ पर आएगी, क्रेडिट नोट की इसके अंदर आएगी। अगर आपने कोई बिल अमेंड्स किए हैं, अमेंड के थ्रू से मान लो कोई आपका बिल, कोई गलती से आपका 7 लाख का बिल था, अपने गलती से उसे 70,000 हो गया, आपका एक बिल गलती से गलत हो गया, उसे अगले अगले महीने में अपने अमेंड किया है, तो अमेंड से आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई है तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पे अमेंड से आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई तो इसमें डाल दीजिएगा। अगर अमेंड से आपने उसकी वैल्यू घटाई उस बिल की, तो आपको इसमें डाल देना है माइनस वाले के अंदर। यहाँ पर नीचे आप टोटल आ जाएगा आपका, जो भी आपका सेल का टोटल होगा। जैसे यहाँ पर मेरा 9,72,000 यहाँ पर मेरा टोटल आ रहा है, जो टैक्स अमाउंट है यहाँ पर आपका सारा टोटल इसके अंदर आ जाएगा।
पूरी टेबल को भरने के बाद इसे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश कीजिएगा। फिलहाल मेरा पेज सेव है, मैं इसे बैक करता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपका आता है 5 नंबर टेबल में, यहाँ पे बोलता है आपको जितनी भी आपकी एग्जम्प्ट की सेल है, नील रेट की सेल है, आपको सारी सेल इसके अंदर डालनी है। एग्जम्प्ट की, नील रेट की, नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो सारी डिटेल मेरे टैक्सेबल की सेल इसके अंदर आ जाएगी। फिर अब आता है आपका 6 नंबर टेबल। इसके अंदर आईटीसी आता है आपका, कितना आपने आईटीसी अवेल किया है। जो 3B में आप इनपुट क्लेम करते हैं वो सारा का सारा इनपुट आपका यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आपको बाइफ्रेट करना है इनपुट को। यहाँ पर अपने बी नंबर पे इनपुट में, कैपिटल गुड्स में और इनपुट सर्विसेज के अंदर। सर्विस में वो आएंगी, सपोज आपका गुड्स का काम है, आप सेल परचेस कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो आपका जितना भी इनपुट है वो इनपुट में आ जाएगा। सपोज आपने अपनी बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, अब वो फर्नीचर आप सेल तो करोगे नहीं उसकी, तो वो कैपिटल गुड्स है आपका। तो जो उस पर आपको उस पर इनपुट मिला है वो उसका इनपुट आपको यहाँ डालना है। इनपुट सर्विस, आपने कोई सर्विस ली है, जैसे कोई आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी सर्विस ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो सर्विस का इनपुट आप यहाँ पे डाल देंगे। बाकी इनपुट आपका यहाँ पे आ जाएगा। मेरा सारा इनपुट के अंदर तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपको कोई रिवर्स चार्ज है रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से, तो आपको डालना है। सी में आपको सारा रिवर्स चार्ज डालना जो अनरजिस्टर्ड से आपने यहाँ पे लिया है, और इसी तरीके से डी में आपको रजिस्टर्ड से आईटीसी जो आपने हमने लिया है रिवर्स चार्ज वाला, वहाँ पे आपको बाइफरेट करना है इनपुट में, कैपिटल गुड्स में, इनपुट सर्विसेज में। बहुत से लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन होता है, जैसे आपने 3B में गलती से जो इनपुट है ज़्यादा क्लेम कर लिया है, या फिर इस फाइनेंशियल 21-22 के अंदर कुछ इनपुट का पार्ट आपका फाइनेंशियल 20-21 का भी था, तो वो हमें कहाँ दिखाना है। फिलहाल हमें यहाँ पर इस अमाउंट को ऐसे कि एज इट इज बाइफ्रेट करना है। भी जो अमाउंट हमारा जिसके अंदर है उसके अंदर बाइफ्रेट करना है। अगर आपने पिछले साल का लिया है, जैसे 20-21 का इनपुट आपने इसके अंदर लिया है, वो भी आपको GST 9 में दिखाना है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा वो कहाँ पर दिखाना है। अगर और आपने गलती से यहाँ पर ज़्यादा इनपुट ले लिया, जैसे सपोज मेरे यहाँ पर 1 लाख रुपए का इनपुट मैंने 3B में ले लिया है, एक्चुअली मेरा 80,000 का इनपुट था, तो यहाँ पे फिलहाल आपको 1 लाख में बाइफ्रेट करना है। और 80,000 का इनपुट था जो आपका, यानी कि मैंने फिर 20,000 का रिवर्स किया है, वो मेरे को कहाँ दिखाऊंगा मैं, वो रिवर्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ आएगा आपको। मैं अगली टेबल रिवर्स की है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पे रिवर्स का यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स, यहाँ पर इनएलिजिबल का। यहाँ पर जैसे आपने रिवर्स किया है जी, साइड में टैक्स में, IGST में, CGST में, SGST में, यहाँ पे आप रिवर्स करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे परचेज रिटर्न करके डाल दीजिए, आपकी परचेज रिटर्न थी तो यहाँ पे रिवर्स करके दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में आपको यहाँ पे कंपेयर करना होता है 2A से और आपका 3B की परचेज से इनपुट से। यहाँ पर आपका सबसे पहले 2A का इनपुट आ जाएगा, जो आपकी किताबों में 2A आपको मिल रहा है। जो आपने ऊपर सबसे पहले 8A से टेबल जो डाउनलोड की एक्सेल के अंदर, उसके अंदर से आपको डिटेल बनानी है। आपको पूरे साल की अपनी परचेज एक जगह पे रख लेनी है, जो आपने 3B में इनपुट क्लेम किया है। एक्सेल में करो चाहे टैली में, किसी भी सॉफ्टवेयर में करो, आपको एक जगह पूरे साल की रख लेनी है। वहाँ पे उसका कंपैरिजन निकालना है, कितना आपका IGST है, कितना SGST है, कितना ही CGST है। ठीक इसी तरीके से आपको 2A से कंपैरिजन करना है कि किस पार्टी ने आपको इनपुट दिखाया है, फिर किसने नहीं दिखाया है, या फिर कोई आपके लिए ITC अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेल में लास्ट में जब चेक करेंगे वहाँ पे। क्योंकि कई पार्टी ऐसी होती है जिनका GST नंबर कैंसिल हो गया सुमोटो से, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ITC नहीं मिलेगा। तो आपको इस केस में आपको क्या है, DRC3 पे करना पड़ेगा अमाउंट। जैसे मेरा अमाउंट ये शॉर्ट आ रहा है, यहाँ पे मेरा 2A में अमाउंट आ रहा है 37,907 रुपये, लेकिन मैंने 3B में जो क्लेम किया है 38,134 रुपये क्लेम किया हुआ है, यानी कि मेरा 226 रुपये शॉर्ट आ गया। तो मेरे को ये टैक्स पे करना पड़ेगा, DRC3 के थ्रू यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका एक्सेस आ रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी सी क्या कहता है यहाँ पर, जो ITC आपने फाइनेंशियल 21-22 का स्पेसिफाई, यानी कि अगले फाइनेंशियल 22-23 तक, अक्टूबर टाइम तक आपने उसका जो इनपुट क्लेम किया है, जैसे 21-22 का कोई इनपुट रह गया आपका मार्च का, वो आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 22 में कभी भी क्लेम किया है, तो ITC आपको यहाँ पे डालना हो। यहाँ पे ITC यहाँ पे आएगा। यानी कि सपोज मैंने जो मेरा मार्च का इनपुट था, मार्च 22 का, मैंने अप्रैल 22 में यहाँ पे इनपुट क्लेम किया। जैसे IGST यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1200 रुपये का, और यहाँ पे CGST IGST का भी मेरा 200 रुपये का था, और ठीक इसी तरीके से 200 रुपये का था। यानी कि मेरा और शॉर्ट आ गया ये, क्योंकि इनपुट मेरा पहले से कम था। वो एक अलग बात है, पर मेरे पास इनपुट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका कोई भी ऐसा इनपुट हो सकता है, जैसे मान लो सपोज करो किसी का यहाँ पे 40,000 होता, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे भी 40,000 होता, यानी कि मेरा 2A में ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे लेकिन शॉर्ट आ रहा है। पर शॉर्ट इस कारण से आ रहा है क्योंकि वो इनपुट हम मार्च में लेना भूल गया था, तो अगला इनपुट मैंने अगले साल लिया है, यानी कि
स्पेसिफाई पीरियड तक, जो अक्टूबर तक का तुम्हारा टाइम था इनपुट लेने का, उस टाइम तक मैंने इनपुट ले लिया, तो सारा इनपुट आपको यहाँ पर डालना है सी वाली टेबल में। बाकी ईयर ऑफ में वो आपके आएंगे आईटीसी अवेलेबल है बट नॉट अवेल्ड किया है, वो वाला यहाँ पर आईटीसी आ जाएगा। और एफ में आपका आ जाएगा आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे होटल का काम होता है जिनका, उनके पास काफ़ी आईटीसी होता है जो उनका इनएलिजिबल होता है, तो सारा आईटीसी आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप 3B में डालते हैं, वो 3B में आपको टेबल में से दिख जाएगा कितना आपका एलिजिबल है, वो साथ के साथ आप 3B से भी चेक कर सकते हैं अपना। फिर उसके बाद आपका आता है, ये आपकी डिटेल आती है जितना आपने साल में कितना टैक्स पे किया, कैश के थ्रू कितना, आईजीएसटी के थ्रू कितना, आईटीसी के थ्रू, वो सारी डिटेल आपको टेबल नंबर 9 में मिल जाती है। टेबल नंबर 10 में 11, 12 और 13 एक कंबाइंड टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके अंदर आपको डिटेल दिखानी होती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो आपने एडजस्टमेंट की है, या फिर अपने अगले साल में जो फाइनेंशियल 21-22 की जो एडजस्टमेंट की है। सबसे पहले टेबल नंबर 10 कहती है जो आपने डेबिट नोट्स दिए हैं, यानी स्पेसिफाइड पीरियड तक, यानी फाइनेंशियल 21-22 के, या फिर कोई अमेंडमेंट की है, यानी फाइनेंशियल 21-22 की कोई बिल था आपने 22-23 में, अप्रैल में से लेकर अक्टूबर तक को इसका अमेंडमेंट किया, फिर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिया है, तो डिटेल यहाँ पे दिखानी है। अमेंडमेंट किया है आपने, यानी कि बढ़ाया उसको, इंक्रीज किया है, डेबिट नोट दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। जैसे मेरे 9,72,000 की सेल आ रही है, मैं यहाँ पे डेबिट नोट दिखाऊंगा या फिर इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा यहाँ पे अमेंड करके, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी सेल के अंदर। ठीक इसी तरीके से सीजीएसटी एजीएसटी में उसका अमाउंट आपको टैक्स दिखाना है, कितना टैक्सेबल, कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी, कितना उसका टैक्स अमाउंट था। ठीक इसी तरीके से आपको डेबिट यहाँ पे क्रेडिट नोट की वैल्यू, अगर आपने उसको अमेंड करके मैनेज करा उसकी वैल्यू को, या फिर क्रेडिट नोट दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखानी है। उसके बाद आता है आपका रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर रिवर्सल की बात कर रहा है, जो आपने फाइनेंशियल 21-22 के अंदर, फाइनेंशियल 20-21 का स्पेसिफाइड जो फाइनेंशियल 20-21 था उसका, यानी कि 21-22 के, यानी कि उसके सितंबर 21 तक जो भी आपने आईटीसी रिवर्स किया है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक इसी तरीके से ये प्रीवियस फाइनेंशियल, यानी कि इसकी बात कर रहा है 21-22 के हम भर रहे हैं, तो इसका प्रीवियस फाइनेंशियल होगा 20-21। यहाँ पे जो आईटीसी आपने अवेल किया, सपोज मार्च 22 का आपका इनपुट था, अपने मार्च 21 का कोई इनपुट था आपका, वो आपने अप्रैल 21 में क्लेम किया, यानी कि 21-22 में आपने क्लेम कर लिया है, तो वो जो अपने पिछले साल का फाइनेंशियल 21-22 में क्लेम किया है, वो इनपुट आपको यहाँ पे डालना है टेबल नंबर 13 में। वो आपको जिस हेड में था, आईटीसी, आईजीएसटी में, सीजीएसटी में, आईजीएसटी में, वो तीनों हेड में आपको बाइफरेट करके यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे टेबल को सेव करना है उसी तरीके से। फिर अगली टेबल आपकी आती है, ये आपको डिफरेंशियल टैक्स पे करना है, जो भी आपका यहाँ पे कितना डिटेल है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10, 11 में। फिर 15 में आपका आता है पर्टिकुलर ऑफ डिमांड और रिफंड्स, यहाँ पे डिटेल इसकी आएगी। 16 में आपको सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, जो भी आपकी सप्लाई कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिसीव होती है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। टैक्स वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, सेम उस तरीके सारे इसके अंदर आनी है। 17 नंबर इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है, एचएसएन वाइज समरी डालनी है। ये पहले ऑप्शनल होता था, अब ये मैंडेटरी हो गया है। काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है एचएसएन की रिपोर्ट डालने में, काफ़ी लोगों को एरर आ रहा है। एरर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो फ्रैक्शनल वैल्यू पूरी नहीं डाल रहे इसके अंदर। जैसे सपोज आपकी कोई टैक्सेबल वैल्यू है, आपकी B2B है, वो 5 लाख तक की सेल है आपकी, 5 लाख की टैक्सेबल की सेल है, उसका टैक्स अमाउंट है 18%। तो आपको ऐसे 3 हेड में डिवाइड करना है। टैक्स अमाउंट उसका 90,000 हो गया, मान लो उसका कुछ पार्ट 80,000 उसका आईजीएसटी में, बाकी 5,000 सीजीएसटी आईजीएसटी में। लेकिन जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है, आपने 80,000 डाल दिया, फिर यहाँ पर 5,000 और यहाँ पे 5,000 वहाँ पे आपको डालना है। गलती से अगर आपने 4,499.90, वहाँ पे भी 4,499.90, यानी कि 20 पैसे का शॉर्ट रह रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू वहाँ पे हमें दिक्कत देगा, वो हमें एरर बताएगा। हमें यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि पूरा टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है, अगर आप 18 में डाल रहे हो तो पूरा 18% का ही वो टोटल होना चाहिए टैक्स अमाउंट उसका, तो वहाँ पे हमें एरर नहीं बताएगा। यहाँ पे गुड्स और सर्विस की आपकी जितनी भी आपकी, जैसे मान लो सपोज मेरा गुड्स का यहाँ पर 4205 में, आपने जो भी मेरा आइटम हो गुड्स का, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपकी यूक्यूसी है, यानी कि क्वांटिटी में है, कैसी है, जब भी मेरा बैग है, या फिर जो भी जिसमें आपकी जाती है नंबर्स में पीछे में, आपको सिलेक्ट करना है। टोटल क्वांटिटी साल में कितनी सेल हुई है, टैक्सेबल कितनी है, आपकी जितनी भी सेल है वो आपको डिवाइड करनी, कितनी एचएसएन में डिवाइड हुई है। जैसे मेरी 4 एचएसएन के अंदर डिवाइड होती है, तो चारों एचएसएन की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। B2C आपको आपके अगर आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको B2C भी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर टर्नओवर 5 करोड़ से तक है, तो यहाँ पे B2C आपकी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन B2B की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, तो इस केस में आपको B2C और B2B की दोनों ही एचएसएन डिटेल यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर आपकी टैक्सेबल हो जाएगी,
आई यहाँ पर रेट सेलेक्ट करना है आपको, कितना सॉरी आपका कितना 18 है 12 जो भी आपको रेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टैक्स का अमाउंट IGST CGST HST सेस अमाउंट जो भी आपका अमाउंट है इस तरीके से आपको सेव कर देना है, यहाँ पर ऐड करके इसे सेव कर देना है। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि पूरे साल की हम डिटेल कैसे बनाए सेशन वाइज, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। टैली से आप डायरेक्ट कैसे, टैली प्राइम से, टैली ARP9 से कैसे आप पूरे साल की डिटेल आप सेशन वाइज ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप एक एक बिल को लेके बैठेंगे उन्हें एक्सपोर्ट करें एक्सेल में फिल्टर लगाएंगे तो उसमें गलती होने काफ़ी चांसेस है। अगर आपने टैली में डाटा बनाया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, तो मैंने टैली में बताया हुआ है कि कैसे आप पूरे साल की सेशन वाइज समरी वहाँ से निकाल सकते हैं। अब तो GST1 में भी मैंडेटरी हो गया है, GST1 के लिए भी काफ़ी मेन आप तो, क्योंकि उसके बिना आप भी HSN के बिना GST1 नहीं फाइल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, इसे ऐड करके इसे आप सेव कर दीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ अपने में। उसके बाद आता आपका ये ऑप्शनल पार्ट आपका इनवर्ट सप्लाई का, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। ये आप हेल्प में जाएंगे, इनवर्ट सप्लाई यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको लिखा आ जाएगा टेबल, दिस टेबल इज ऑप्शनल। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि कौन से हमारे टेबल हमारे लिए मैंडेटरी और कौन सी ऑप्शनल है। इनवर्ट सप्लाई जो भी आपको परचेज कर रहे हैं HSN वाली डिटेल डालनी है, तो यह फिलहाल ये काफ़ी लंबा डिटेल हो जाएगा, तो ये फिलहाल भी ऑप्शनल, आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसके अंदर डिटेल डालनी ही डालनी है। सारी फाइल करने के बाद आपको कंप्यूटर लायबिलिटी करनी है। लायबिलिटी करने के बाद पेज रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू फाइल करेंगे। फिर आपके बाद ड्राफ्ट डाउनलोड करना है PDF में, एक्सेल में, जिसमें भी डाउनलोड करें। उसके बाद आप फाइल यहाँ से कर सकते हैं EBC या फिर DSC के थ्रू। ऑनलाइन का आपको GST9 भरने से पहले सबसे पहले ऑनलाइन भी डाटा आपको चेक करना है। जैसे हम चेक कर सकते हैं सेल का, हमने सर्विसेज में जाके, रिटर्न्स में जाके, उसके बाद आप जाएंगे टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपेरिजन शीट में। जैसे आप 21-22 का यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल जिसका भी आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे 21-22 आप सर्च कीजिए, यहाँ आपको डाटा दिख जाएगा। ये आपने GST1 में कितना टैक्स पे किया है, कितना 3B में, जैसे मेरा मैच है यहाँ पर, तो आप चेक कर सकते हैं कि किसी महीने अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है तो किस महीने डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, तो वो आपकी फाइनल कौन सी है, उस तरीके से आपको GST9 में डालनी है। ये आपका 3B का इनपुट आ जाएगा, आपने 3 में कितना इनपुट किया, क्लेम किया, और 2B में कितना आ रहा है। लेकिन जो हमारी 9 में जानी है वो 2A से जानी है। 2B क्या है, मंथली जो आपकी टाइम से रिटर्न भर देते हैं उसका 2B में इनपुट आता है, लेकिन हमें जो है 2A से जाना है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं गलती से बिल से छूट जाता है। जो अक्टूबर तक जितना भी इनपुट आ गया आपके पास, वो हमें 2A से कंपेरिजन करनी है। जो एक्सेल शीट मैंने आपको बताया था GST9 के सबसे ऊपर 8A टेबल, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिखाना होता है कि मेरे को चेक करना है मेरा कितना IGST CGST पे किया है। ठीक इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपने सेल में कितना IGST CGST HST यहाँ पे किया है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से आपका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।